ठंड के मौसम में मखाना का उपयोग करना है काफ़ी लाभप्रद। इस बात की जानकारी मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के साइंटिस्ट डॉक्टर BR जना ने दी। उन्होंने कहा कि इस मखाना में 10% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 70 से 72% एवं 100 ग्राम मखाना खाने से 362 कैलोरी एनर्जी आ जाती है। साथ ही उन्होंने मखाना के बारे में कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मखाना में कई प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभप्रद होता है। इसके अलावा मखाना सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन दरभंगा के मखाना का उत्पादन काफ़ी अच्छा है और यहाँ के मखाना का उपयोग करने से शरीर को काफ़ी लाभप्रद होता है। जो मखाना है ये प्रोटीन रिच फूड है। इसमें 10% लगभग प्रोटीन मिलता है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो 70 से 72% मिलता है। और इसका जो कैलोरी है, अगर 100 ग्राम मखाना अगर आप खाएं तो 362 कैलोरी आपको एनर्जी मिलता है। तो एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है पर इंडिविजुअल है वो 2200 कैलोरी पर डे है। अगर 300 से 400 ग्राम अगर मखाना अगर कोई खा ले तो उसका दिन भर का जो एनर्जी वो सप्लीमेंट हो जाता है। और ठंड एक्चुअली जो ठंड के अगेंस्ट में जो लड़ते हैं वो है आपका पोटासियम। ठीक है, इसमें पोटासियम रिच फूड है। हाँ, इसमें 300 mg पर 100 ग्राम पोटासियम है जो पोटासियम ठंड के अगेंस्ट में लड़ता है। इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक, बोरोन, कॉपर एंड मैग्नीशियम जैसे जो डाइवेलेंट कैटायन है वो भी ठंड को प्रतिरोध करने के लिए अच्छा होता है। और इसी जो मखाना प्रोडक्ट है इसमें ज़्यादातर से मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, कॉपर मिलता है पोटास के अलावा। तो ये जो मखाना है ये ठंडा के लिए बहुत उपयोगी खाद्य है। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर BR जना। हम रिसर्च सेंटर पर मखाना में साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। जीवन बीमा अभिकर्ता से रुपया और पत्नी के गले से सोना का चेन खींचने के साथ ही मारपीट का मामला कराया गया विश्वविद्यालय थाना में दर्ज। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलादुल्ला निवासी कन्हैया कुमार ठाकुर अपने परिवार के साथ घर में रह रहे थे। शुक्रवार को कन्हैया कुमार ठाकुर अपने जीवन बीमा कार्यालय में रुपया जमा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान घर के बाहर पड़ोसी घनश्याम चौधरी, उसकी पत्नी और उसका तीनों लड़का सामने आ गया और गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट करने लगा। कन्हैया कुमार ठाकुर की पत्नी बीच बचाव करने आई तो सभी ने ईंट से पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कन्हैया कुमार एवं उसकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस बारे में कन्हैया कुमार ठाकुर का कहना है कि मेरे जेब में 23,000 से अधिक रुपया था और पत्नी के गले का चेन जो लगभग 2.5 भरी का था वो खींच लिया गया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला है, मेरा नाम हुआ कन्हैया कुमार ठाकुर, बेलादुल्ला निवासी, यही दरभंगा में रहते हैं। हम LIC का किस्त जमा करने के लिए जो ही घर से निकले। मेरा पड़ोसी घनश्याम चौधरी नाम है उसका 3 बेटा है, नवीन, नितिन और नवनी, तीनों बेटा और उसकी पत्नी बीना देवी तो गायक की शिक्षिका है। वो सब मेरे सामने में आ गई, गाली गलौज करना शुरू की, मुझे मारना शुरू कर दी। मेरी पत्नी बचाने के लिए आई, उसको पीछे पर सर से ईंटा से वार करके उसका भी सर फोड़ दी। मुझे लोहा का धारयुक्त हथियार किसी से पूरा इस पर पूरा नोच लिया, ऐसे करके पूरा टका पड़ा है इसमें। उसके बाद मेरे जेब में जो LIC का जमा करने वाला पैसा था वो भी छीन लिया। कितना पैसा था? 23,813 रुपया। और मेरी पत्नी के गले में से चैन छीन लिया। कौन सी का चैन था? सोना का चैन था। कितना भारी था? 2.5 भर का सोना का चैन था। क्यों हुआ है? उसी से पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। आप बताएं, आपके साथ क्यों मारपीट किया? यही पता नहीं क्यों किया मारपीट। खेती हुआ था 1 साल पहले। किस चीज़ लेकर गए? वो देह पर मेरे गेस्ट के ऊपर थूक फेंक दिया था, इसलिए पंचायती हुआ था। तो उसमें माफ़ी मांगा था। उसके बाद पहले भी गाली बोलता था तो माफ़ी मांगा था। 10 महीने में कोई हरकत नहीं, एकाएक आज हरकत कर रहा है। आपने इंजरी करवाया?
इंजरी करवाए, थाना में दिया? दिया। दिखाइए। ये है आवेदन मेरा। क्या आपको थाना से आश्वासन मिला अभी? मिला है, FIR हो जाएगा। किस थाना में आए हैं? विश्वविद्यालय थाना में। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार ठाकुर, क्या करते हैं आप? LIC के काम करते हैं। पत्नी, आपके पत्नी का क्या नाम है? रानी देवी। सीएम कॉलेज में संचालित अल्पसंख्यक कोचिंग के छात्रों के बीच निःशुल्क पाठ्य सामग्री का किया गया वितरण। सीएम कॉलेज में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के सौजन्य से संचालित CTT निःशुल्क कोचिंग सेंटर के सभी प्रतिभागियों के बीच शुक्रवार को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने स्वयं अपनी उपस्थित होकर छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रतिभागी छात्र शिक्षकों के मार्गदर्शन में क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार तैयारी करें तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। उन्होंने छात्र छात्राओं को सीटेट से संबंधित पुस्तकों का वितरण करते हुए छात्र छात्राओं से सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं मौजूद थे। ये सीएम कॉलेज दरभंगा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना की तरफ से संचालित मुफ्त कोचिंग स्कीम के तहत बच्चों का CTET का कोचिंग प्रोग्राम चल रहा है। उसमें आज जो है उनको मुफ्त में किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। इन किताबों का वितरण उनकी सहायता के लिए है ताकि वो यहाँ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और उसमें कामयाब बने। यहाँ पर LN मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक साहब, वो उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम संचालित है और यहाँ सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल श्री विश्वनाथ झा प्रोफेसर साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और ये कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। इससे पहले भी इस सेंटर से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है और मुझे उम्मीद है और दुआ करता हूँ मैं कि ये सेंटर हमेशा इसी तरह अच्छा रिज़ल्ट है और जो है इस कार्यक्रम को यहाँ और बढ़ाया जाए। शुक्रिया। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अहमद है और हम यहाँ दरभंगा ज़िला में सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण हैं। थैंक यू। दरभंगा रेलवे जंक्शन से आरक्षण की टिकट नहीं मिलने से यात्री हो रहे हैं परेशान। छठ महापर्व पर बड़े महानगरों से लौटे अब लोग अपने कर्म भूमि पर जाने के लिए बेताब हैं। बता दें कि इस दौरान दरभंगा रेलवे स्टेशन के आरक्षित टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ देखी गई। घंटों मशक्कत करने के बाद भी यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल रही थी। खासकर दरभंगा जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट में स्लीपर में 23 दिसंबर के बाद आरक्षण उपलब्ध होगा। तो इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन में 21 दिसंबर से, मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस में 23 दिसंबर से, गरीब रथ AC3 में 17 दिसंबर से तथा बेंगलुरु जाने वाली बागमती में भी 21 दिसंबर से आरक्षण टिकट उपलब्ध हो सकेगा। तो वहीं अभी भी रेलवे प्रशासन के द्वारा वेटिंग टिकट वाले को अलाउ नहीं किया गया है, जिस वजह से यात्रियों को यात्रा करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के प्रवीण झा समेत देश भर के 33 लोग हुए मिथिलाक्षर गौरव सम्मान से सम्मानित। मां जानकी की प्राकट स्थली पुनौराधाम में शुक्रवार को आयोजित हुआ समारोह। मैथिली मिथिलाक्षर का अस्तित्व सदियों से रहता आया है। बीच में एक संक्षिप्त कालखंड में
भले ही इसकी स्थिति थोड़ी निराशाजनक रही हो, लेकिन एक बार फिर से मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मैथिली भाषा और धरोहर लिपि मिथिलाक्षर को लेकर आम मैथिल में चेतना जागृत हो गई है। यह निश्चित रूप से इसके सुखद भविष्य के लिए शुभ संकेत है। ये सभी बातें शुक्रवार को मां जानकी की प्राकट स्थली पुनौराधाम में मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के तत्वाधान में आयोजित 9वें सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार सह भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला आइकॉन मणिकांत झा ने कही। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लक्ष्मी सागर सैदपुर में 2002 से होती आ रही है सूर्य पूजा। यह सूर्य पूजा समाज के लोगों के सहयोग से की जाती है। दरभंगा के लक्ष्मी सागर सैदपुर 27 नंबर गुमती के पास 2002 से सूर्य पूजा की जाती है। 2002 से स्थापित सूर्य पूजा प्रत्येक वर्ष छठ पर्व के शुभ अवसर पर किया जाता है, जो 3 दिनों तक रहता है। 3 दिनों की पूजा के बाद चौथे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस बारे में पूजा प्रभारी का कहना है कि यहाँ के नवयुवकों का बड़ा सहयोग रहता है। साथ ही नवयुवकों के साथ समाज के लोगों का भी बड़ा सहयोग रहता है, जिसके द्वारा यह सूर्य पूजा संपन्न होती है। तो वहीं इस सूर्य पूजा में अगल बगल के मोहल्ले के अलावा दूर दराज से लोग भी भगवान भास्कर के दर्शन करने के लिए आते हैं।